नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। टॉपिक ही ऐसा है कि इससे ज्यादा श्रद्धा नहीं है जुड़े रहने की। इतने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, शीरी यानी मीठे, लब यानी लिप्स, होठ, रकीब यानी दुश्मन। इतने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के भी बेमजा ना हुआ, गालियां खा के भी बेमजा ना हुआ। गालिब साहब तो ये लिख गए थे, लेकिन आज क्या हो रहा है? नेता आपस में गाली गलौज कर रहे हैं और जेनजी इसके मजे ले रही है। जेनजी इसके मजे इसलिए ले रही है क्योंकि जंतर मंतर पर जब जेनजी ने गालियां दी थी तो नेता हिल रहे थे, हिल गए थे और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। जेनजी ने गाली दी तो नेताओं ने, क्या हुआ क्रोनोलॉजी, जेनजी ने गाली दी तो नेताओं ने जेनजी को गालियां देते हुए गाली नहीं देने की नसीहत दी। जेनजी ने पलटकर कहा कि आप लोगों से ही तो गालियां सीखी हैं। ऐसा लगता है कि नेताओं ने जेनजी की तरह बनना शुरू कर दिया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनजी को फ्रेंड्स कहकर बुला रहे थे और इंस्टाग्राम पर जाकर अपने नेताओं को कह रहे थे कि उसमें अपना प्रचार प्रसार करो, जेनजी के बीच में जाओ। तो नेताओं ने कुछ सीरियसली ले लिया या उनका कुछ लगा? जेनजी को लगातार रील्स, मीम्स देखते देखते कि इसमें तो हास्य होना चाहिए, व्यंग होना चाहिए या फिर गाली गलौज भी होना चाहिए, ये चीज समझ से परे है। क्या एक बड़ा सवाल उठता है, बहुत गंभीरता से मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि भारत की राजनीति में अब गाली देना एक न्यू नॉर्म हो गया है, न्यू नॉर्मल हो गया है गाली देना, और जेनजी को आप हर चीज के लिए कोस नहीं सकते? जेनजी को लेकिन समझ में आ गया है इस गाली गलौज के चलते कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में, सिस्टम में बदलाव करने वाला कोई नहीं है। किसी को टाइम नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। नेताओं को, सत्ता पक्ष को दिलचस्पी नहीं है क्योंकि सत्ता पक्ष की ज्यादा दिलचस्पी है विपक्ष के नेताओं को गाली गलौज करना। जो नेता मौजूद नहीं है उनको भी गाली गलौज करना। और विपक्ष, जिससे जेनजी उम्मीद कर रहा था कि वो विकल्प पेश करेगा, तो विपक्ष पलटकर सत्ता पक्ष को गाली दे रहा है और दोनों कह रहे हैं कि तुमने शुरू किया, पहले तुमने शुरू किया। तो कुल बहस हो गई है शुरू कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा। तो मैं उस चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं। एक बस याद आ रहा है मुझे कि संसद का दो मंजर याद आ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मुझे ध्यान है मैं उस दिन खुद सदन में मौजूद था, लोकसभा के बाहर बिल्कुल खड़ा हुआ था गैलरी में। पुरानी वाली संसद हुआ करती थी जब भारत अमेरिका से वो परमाणु एक्ट करना चाहता था, 1, 2, 3 एक समझौता करना चाहता था। बीजेपी के लोग भारी भरकम दिग्गज विरोध कर रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली वगैरह। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शायद उसी संदर्भ में ये शेर पढ़ा था संसद में। वो बोले, वो खड़े थे, सामने ये बैठे थे विपक्ष के नेता बीजेपी के, और मनमोहन सिंह ने कहा, चाहते तो गाली गलौज हो सकता था, तब भी तो गालियां मौजूद थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने क्या कहा, न तलवारें उठेंगी ना खंजर इनसे, इनसे यानी उनसे, जो सामने बैठे हुए नेता हैं, न तलवारें उठेंगी ना खंजर उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इससे बढ़कर व्यंग, इससे बढ़कर चोट, इससे बढ़कर चुटकी, इससे बढ़कर राजनीतिक वार, मां बहन की गालियां भी इसके सामने कमजोर पड़ जाए। सुषमा स्वराज बोली एक बार
तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कारवां क्यों लूटा, मनमोहन सिंह की तरफ इशारा करके। तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कारवां क्यों लूटा, मुझे राहजनी का खौफ नहीं, तेरी रहबरी का, तेरी पहरेदारी का सवाल है। और मनमोहन सिंह खड़े हुए, माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार तो देख। एक वक्त ये था और एक वक्त ये है कि नेताओं को लगता है कि गाली दिए बिना तो मजा नहीं आएगा। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि नेता गाली क्यों देते हैं, तो मुझे 5-6 रीजन इसके दिखाई दिए, फटाफट निपटाता हूं मैं। गाली देने से नेता सुर्खियों में आ जाते हैं। बड़े नेता की नजर में उस छोटे नेता का कद बढ़ जाता है जो बड़े नेता के बचाव में आकर एक बड़ी सी गाली देता है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को पकड़ लेता है, खबर चलाना शुरू कर देता है, बहस करता है, चर्चा में उस नेता विशेष की मांग बढ़ जाती है लाइव आने के लिए। नेता गाली इसलिए भी देते हैं क्योंकि पार्टी एक्शन नहीं लेती है। आज तक किसी पार्टी में ऐसा हुआ क्या किसी नेता को गाली देने के आरोप में पार्टी ने 5 साल के लिए निष्कासित कर दिया हो या लोकसभा या विधानसभा का टिकट नहीं दिया हो? हुआ तो बताइएगा। अगर पार्टियां तय कर लें कि कोई नेता अगर दूसरी पार्टी के नेता को गाली देगा तो 5 साल के लिए उसका निष्कासन हो जाएगा, अगला लोकसभा या विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा, तो गाली देना नेता अपने आप बंद कर देंगे। चुनाव आयोग से भी एक सुझाव है कि नामांकन पत्र जब दाखिल कराते हैं तो बड़े सारे कॉलम होते हैं, जाति, धर्म, कितने मामले चल रहे हैं, कोर्ट में कितने केस चल रहे हैं, उसमें एक सब क्लॉज जोड़ देना चाहिए कि आप बताइए आपने कितनी गालियां दी, किस नेता को कितनी गालियां दी। राजस्थान का एक किस्सा है, मैं नेताजी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो इस समय है नहीं, नागौर साइड के नेता थे, एक बड़े कांग्रेस परिवार से थे। वो जब चुनावी सभा में जाते थे, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होती थी गांव देहात में, तो जब तक वो गाली नहीं देते थे लोगों को मजा नहीं आता था और नेताजी का आधा भाषण हो जाता था कोई गाली दिए बिना, तो लोग हूट करना शुरू कर देते थे, गांव के लोग उकसाते थे, टोकते थे और नेताजी भी समझ जाते थे। वो एक आध देसी भाषा में एक देसी गाली दे देते थे और लोग कहते थे हाँ अब मजा आ गया, सार्थक हो गया। तो इनके लिए गालिब ने लिखा है, इतने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खाके भी बेमजा ना हुआ। कहा जाता है कि गाली क्यों देते हैं लोग, नेता खासतौर से। कहा जाता है कि जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो गाली गलौज शुरू हो जाता है, जब आप बहस में पिछड़ने लगते हैं तो गाली गलौज शुरू कर देते हैं, जब आपके पास अपने पक्ष में कहने के लिए कुछ खास बचता नहीं है तो आप गाली गलौज शुरू कर देते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं तो आप गाली गलौज शुरू कर देते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो नेता क्या आज तर्क करना, बहस करना, चर्चा करना, सच बोलना बंद कर चुके हैं। नेताओं के लिए 3 चीजें कही जाती हैं, कान के कच्चे होते हैं, अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं और चमचों से घिरे रहते हैं, जबकि मोटी चमड़ी का नेता होना चाहिए। कहा जाता है नेताओं को मोटी चमड़ी का होना चाहिए। आजकल वो नेता सफल हो रहा है जो मोटी गाली देने वाला हो, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। एक अंत में मैं ये बात कहूंगा कि जैसे कहा जाता है कि मजाक करने का हक उसी आदमी को है जो उसके खुद का मजाक उड़ाया जाए तो उसको भी वो दिल से ना ले, उसको भी हंसी मजाक में ले। यही बात उन पर लागू होती है जो गालियां देते हैं। जो गालियां देते हैं उन्हीं लोगों को गाली देने का हक होना चाहिए जिनको खुद को गाली पड़े तो फिर वो गाली सहने की भी क्षमता रखें। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।